Hello everyone, my name is Pradeep Bisla and I have created a website like Rental Ready. It's a replica of Urban Company only, but we are specifically build it for one services. तो मैंने जो ये वेबसाइट बनाई है रेंटल रेडी, completely एआई का यूज़ करके मैंने पूरी ये वेबसाइट बनाई है. आई हैवंट राइट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड बाय माई सेल्फ. तो मैं एक बार वॉक थ्रू करवा देता हूँ जो मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है. ये अपना यूआई है. यूआई मैंने गूगल एआई स्टूडियो से बनवाया है, तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा दूंगा. तो हमने क्या क्या डाला है, ये यूआई थोड़ा सा हमने पहले डिज़ाइन किया है. तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने गूगल स्टिच का यूज़ किया है. सो लेट मी लॉग इन टू माई गूगल स्टिच अकाउंट. तो पहले एक बार मैं वर्किंग दिखा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है. तो जैसे कोई भी कस्टमर आता है, जो मेनली हम कस्टमर टारगेट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जितने भी लैंडलॉर्ड हैं जिनके फ्लैट्स वगैरह हैं या जिनके विला टाइप हैं और जो रेंट वगैरह पे देते हैं, तो व्हाट वी द सर्विस वी आर ट्राइंग टू गिव इज़ कि जब भी उनका टेनेंट फ्लैट को छोड़ के जाता है, तो जो उनका फ्लैट है तो उसमें जैसे टाइल टूट गई, उनको डीप क्लीन करवाना होता है, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस चाहिए होती है, ठीक है ना. और पेंट वगैरह उखड़ गया तो वो उनको फिक्स करवाना पड़ता है जब भी टेनेंट मूव आउट करता है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही सर्विस टारगेट कर रहे हैं कि हम आपकी डीप क्लीनिंग कर देंगे, माइनर रिपेयर है तो वो कर देंगे, पेंट टचअप है तो पेंट टचअप कर देंगे, पेस्ट कंट्रोल है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह है उसको हम अपने सर्विस के थ्रू हम आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे. तो हमने ये पैकेज बनाए हैं 7,999, 11,999 और 17,000. तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने प्लान बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर अपार्टमेंट. कि 1 BHK है तो इतना प्राइस होगा, 2 BHK है तो इतना प्राइस होगा, 3 BHK है तो ये प्राइस रहेगा. और इसमें हमने क्या किया है, कोई भी अगर कस्टमर आता है तो यहाँ पे बुक नाउ पे जाएगा. बुक नाउ पे जाने के बाद वहाँ पे कस्टमर को पहले बताना पड़ेगा कि उसका 1 BHK है, 2 BHK या 3 BHK है. ठीक है ना. मान लो कि कस्टमर का 1 BHK है तो वो 1 BHK सेलेक्ट कर लेगा. मूव इन कर रहा है, मूव आउट कर रहा है तो वो बता देगा. उसके बाद कंटिन्यू कर लेगा. कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले कस्टमर को अपना एड्रेस डालना होगा. जैसे रेंडमली मैं एड्रेस डाल देता हूँ अभी के लिए, गुड़गांव. और जो प्रेफर डेट है कि किस दिन को उसको सर्विस करवानी है, मान लो उसको वीकेंड पे करवानी है, 14th ऑफ मार्च. तो 14th ऑफ मार्च सेलेक्ट कर लेगा. देन कंटिन्यू. कंटिन्यू के बाद वो एडिशनल सर्विस भी इसमें ऐड कर सकता है कि सोफ़ा शैम्पू, सोफ़ा अगर उसको रिपेयर करवाना है, एसी सर्विस करवानी है, तो वो वाली सर्विस भी वो इसमें ऐड ऑन डाल सकता है. तो अभी के लिए मैं ये ऐड ऑन डाल लेता हूँ. कंटिन्यू करेगा. उसके बाद कस्टमर को अपना नाम बताना पड़ेगा. नाम डाल दिया. उसके बाद नंबर डालना पड़ेगा. अभी के लिए रैंडमली एक नंबर दे देते हैं. और ईमेल डालनी पड़ेगी. ईमेल डालने के बाद 007@gmail.com. जैसे ही कस्टमर ये डालेगा उसके बाद कर देगा कंफर्म बुकिंग. जैसी कंफर्म बुकिंग होगी तो हमारे पास वो बुकिंग आ जाएगी. अभी के लिए हमने मेल गेटवे नहीं लगाया, वो मेल गेटवे मैं नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगा. अभी के लिए अगर हमें ये बुकिंग देखनी है तो हमने इसमें एक एडमिन पैनल भी डाला है. तो एडमिन पैनल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी बुकिंग होगी वहां से, तो वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि किसने बुकिंग की, क्या डिटेल की बुकिंग की, किस दिन की है बुकिंग. जैसे मैंने अभी की थी प्रदीप नाम से 1 BHK, और शेड्यूल किया मैंने 14th ऑफ मार्च की. और उसका स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी उस पर हमने काम स्टार्ट नहीं किया. तो अमाउंट इतना हो गया. तो दिस इज ओवरऑल द प्लेटफॉर्म. ठीक है. अब ये मैंने बिल्ड कैसे किया है, बिल्ड करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने जीपीटी पे एक सबसे पहले नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करवा लिया उससे. एक बार ये ओपन हो जाए, मैंने एज में ओपन कर रखा तो लेट मी ओपन देयर ओनली. तो एज में, हाँ, हमने चैट जीपीटी का, एक मिनट, ये इनकोग्निटो मोड में है तो लेट मी ओपन टू माय मेन टैब. तो दिस इज द प्रोजेक्ट आई हैव क्रिएटेड इन चैट जीपीटी, कि ताकि मैं अपना ट्रैक रख सकूं. ठीक है. तो ट्रैक रखने के लिए मैंने सारी जितनी भी हमने प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखवाए हैं वो चैट जीपीटी का यूज़ करके लिखवाए हैं. तो एक बार स्टार्टिंग में ले जाता हूँ मैं कि
ये आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ। तो मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाला था कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक अर्बन कंपनी इन गुड़गांव, बट आई वांट टू टारगेट द सिंगल पेनफुल मार्केट फॉर विच यूजर विल पे। कैन यू एक्सप्लेन मी स्टेप बाय स्टेप हाउ आई कैन create it, give me a high level so you can further discuss once the provide the overview। ठीक है ना। एक्ट यू आर ए एक्सपर्ट इन सर्विस इंडस्ट्री, तो ये हमने जस्ट उसमें प्रोम्प्ट डाला था। तो प्रोम्प्ट डालने के बाद इसने एक हाई लेवल मुझे बता दिया कि भाई क्या क्या आप पेन पॉइंट है जो सोल्व करने कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये करने के बाद हमने वो सेलेक्ट कर लिया कि ये वाली सर्विस है जो नीश में हम सारी सर्विसेज को टारगेट नहीं करेंगे, एक से स्पेसिफिक वही 4 सर्विसेज को हम टारगेट करेंगे। और जो अपना टारगेट ऑडियंस है वो लैंडलॉर्ड है और ओनर है, मतलब बेसिकली फ्लैट्स वगैरह के, अपार्टमेंट वगैरह के। ओके, उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई तू मेरे को एक पीआरडी बना दे कि मैं मेरे को ये प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड करना है। तो इसने ये बेसिक पीआरडी बना दिया कि डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टेक्स्ट स्टैक वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे मैंने प्रॉम्प्ट से बनवा दिया। अब मैंने मेन था कि हमें भाई स्टिच में, गूगल स्टिच में इसका डिज़ाइन रेडी करवाना था कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा। तो उसके लिए मैंने गूगल स्टूडियो के लिए यहाँ से ये प्रॉम्प्ट लिखवा लिया कि आई वॉन्ट टू डिज़ाइन एमवीपी विद वेब ऐप फॉर होम सर्विसेज बेस्ड इन गुड़गांव, दिस बिजनेस नेम इज दिस। और ये सारी डिटेल उसने मेरे को बता दी कि भाई लैंडिंग पेज होना चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। बस मैंने यहाँ से उठा के गूगल स्टिच वाले अकाउंट पे मैं गया। लेट मी ओपन दैट गूगल एआई स्टूडियो। नो नो, गूगल स्टिच पे जाना है, तो गूगल स्टिच। तो मैं ये गूगल स्टिच पे एक बार मैं लॉगिन करता हूँ मेरे गूगल स्टिच वाले अकाउंट पे। इसमें भी, इसमें नहीं है क्या? तो नो इशू। तो ये गूगल स्टिच वाला अकाउंट मैंने ऑलरेडी, गूगल का ही ये प्रोडक्ट है। तो एक बार मैं आपको ये इसका दिखाता हूँ। तो दिस इज द, वन सेकेंड, मैंने इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। आई थिंक ये वाला है। तो इसमें से ही कोई प्रोजेक्ट है जिसके में मैंने प्रोम्प्ट डाल के उससे डिज़ाइन रेडी करवा लिया था। एक मिनट, तो एक बार वो डिज़ाइन मैं देख लेता हूँ कौन सा डिज़ाइन था यार वो। बुकिंग फ्लो, हाँ, दिस इज द प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो इसने, इसमें मुझे सारे जो जो लैंडिंग पेज थे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो जूम करके मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो भाई ये कि भाई ये हमारे एडमिन पैनल ऐसा दिखेगा। ठीक है। और इसमें ये हमारा कि बुकिंग वाला जो सेक्शन है उसमें ये हो गए। और उसके बाद जो लैंडिंग पेज है वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें ये डिज़ाइन अच्छा लगा था। तो उसके बाद जस्ट हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करके हमने शेयर में गए, एक मिनट, शेयर में नहीं, एक्सपोर्ट किया, पहले सारे सेलेक्ट कर लिए। इसको कंट्रोल ले करके सारे सेलेक्ट कर लिया, ये डाला। यहाँ पे फिर हमने मेन प्रोम डाल लिया कि जो हम बिल्ड करना चाहते हैं। और वो बिल्ड हमने क्या किया है, गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके हमने इसको पूरा रेडी कर लिया फ्रंट एंड इसका। तो लेट मी ओपन द गूगल एआई स्टूडियो। तो ये चैट जीपीटी में वो वाला है, गूगल एआई स्टूडियो का भी प्रॉम्प्ट मैंने इसी में डाला हुआ है। तो लेट मी शो यू द, तो अभी के लिए हमने जो ये बनाया था, तो यहाँ पे ठीक है, माई डिज़ाइन आर रेडी। तो मैंने ये डाला कि डिज़ाइन रेडी है, अब मेरे को फ्रंट एंड बनाना है गूगल एआई स्टूडियो में। तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ से सेम, यहाँ यहीं से चैट जीपीटी से ही उसका प्रॉम्प्ट लिखवा लिया। प्रॉम्प्ट लिखवा के सीधा मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला था। और ये फिर हमारा मेन वेबसाइट जो बनाई थी वो गूगल एआई स्टूडियो में सेम डिज़ाइन कॉपी करके मैंने गूगल एआई स्टूडियो में उनको कॉपी कर दिया। तो लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट इन एआई स्टूडियो। तो जो हमारा प्रोडक्ट का नाम है वो है रेंटल रेडी। तो ये सारे मैंने प्रॉम्प्ट्स वगैरह डाल के तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। और बैकएंड जो बनाया है हमने फायरबेस में बनाया है। तो फायरबेस में हमें इंटीग्रेशन का इशू आ रहा था, बट दैट इज रिजोल्व नाउ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फायरबेस में मैंने कैसे सेटअप किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।